मुकेश सहनी को हल्के में लेना तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी को पड़ गया महंगा। तेजस्वी प्रसाद यादव की बढ़ गई मुश्किलें, अमित शाह ने मुकेश सहनी को लगा लिया गले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की राजनीति में बड़ी खबर, जैसा कि आप मेरे तमाम वीडियो पर गौर करेंगे, मैं लगातार ही कहते आ रहा था कि आखिर महागठबंधन में टूट हो चुकी है और किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, बड़ा खेल हो सकता है। दोस्तों इसके अंतर्गत आखिर मुकेश सहनी के साथ जो भी महागठबंधन में हो रहा था, मुकेश सहनी आखिर अकेले साबित हो रहे थे। लेकिन आखिर महागठबंधन के बड़े बड़े नेता, जिसमें दो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी, उन्होंने कभी मुकेश सहनी को अहमियत नहीं डाली। और इसका नतीजा हुआ कि अंतःगत्वा मैं बता दूं दोस्तों कि मुकेश सहनी को गले से लगा लिए हैं अमित शाह ने। आखिर मुकेश सहनी की अहमियत समझते हुए अमित शाह सीधे ही दिल्ली से बिहार आए और बिहार में पटना के मौर्या होटल में मुकेश सहनी से मुलाकात कर एनडीए में शामिल कराने हेतु अपने कदम को आगे बढ़ा दिया। आइए दोस्तों विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं क्या कुछ है मामला। लेकिन आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं विश्लेषण के आधार पर सटीक बताता हूं। दोस्तों इसके अंतर्गत मैं बता देना चाहूंगा कि आखिरी तौर पर महागठबंधन में जो भी घटक दल थे, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने की बात कही जा रही थी मुकेश सहनी की ओर से। मुकेश सहनी के द्वारा लगातार ही कहा जा रहा था कि मैं जिसके साथ रहूंगा उसी की सरकार बनेगी, और इसका हवाला भी उन्होंने दिया था कि वर्ष 2020 में भी यही हुआ था, जब 12,000 मतों से तेजस्वी प्रसाद पीछे रह गए थे और मुकेश सहनी अगर इनके साथ होते तो तेजस्वी प्रसाद यादव आज की तारीख में मुख्यमंत्री होते। लेकिन उनके बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया। तेजस्वी प्रसाद यादव की माने तो उन्होंने तो मुकेश सहनी के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया था। यहाँ पर महागठबंधन के राहुल गांधी कहा जाए या फिर लालू प्रसाद यादव कहा जाए या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव कहा जाए, इन्होंने तो यही समझ रखी थी कि अब तो एनडीए का दरवाजा बंद हो चुका है, मुकेश सहनी बहुत करेंगे तो महागठबंधन से अलग हटकर अकेले चुनावी मैदान में कूदेंगे और उसका भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आखिर मुकेश सहनी की क्या अहमियत है। मुकेश सहनी अगर बातें किया करते थे कि 10% सहनी समाज हमारे साथ है और 10% मतों के साथ हम हैं, तो इस पर किसी के द्वारा विश्वास नहीं जताया जाता था। लेकिन आज का दिन 16 अक्टूबर 2025 दिन भर गहमा गहमी के साथ बीता, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा नज़ारा देखने को मिला कि मुकेश सहनी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा जुनून और जोश दिखाया कि तमाम घटक दलों को यह आभास हो गया कि मुकेश सहनी की पकड़ सहनी समाज के ऊपर बहुत बड़ा है। दोस्तों जिन अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन दाखिल कर दिया गया था, आखिर उन्होंने भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। उसके बाद जो अभ्यर्थी आखिरी तौर पर कतार में खड़े थे कि हमें वीआईपी की ओर से सिंबल प्रदान किया जाएगा, आखिर वो भी वहां पर अपने साहसी का परिचय देते हुए धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने भी मुकेश सहनी का साथ नहीं छोड़ा। पूरे प्रक्रम की बातें देख ले दोस्तों, पूरे प्रक्रम में मुकेश सहनी के लिए सीटों का ऐलान आज तक नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि सब्र का बांध मुकेश सहनी ने नहीं तोड़ा था। दूसरी बड़ी बात की गठबंधन धर्म की भूमिका मुकेश सहनी ईमानदारी पूर्वक निभा रहे थे, जिनके ईमानदारी का परिणाम है कि आखिरी तौर पर मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए हैं। और इसका खुलासा तुरंत ही कर दिया जाएगा। जिस वक्त मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं, उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देना चाहेंगे कि पटना के मौर्या होटल में आखिर मुकेश सहनी की मुलाकात अमित शाह से हुई और बातचीत जारी है। बातचीत के उपरांत आखिर कितने सीटें दी जाएगी मुकेश सहनी को, इस पर बातचीत जारी है। और कौन कौन सी सीटें दी जाएगी, इस पर बातचीत अंतिम रूप से जारी है, इसलिए कुछ समय लग रहा है। लेकिन बड़ी बात कि मुकेश सहनी भी वैसे जिद्दी नेता है जो ठान लेते हैं वही करते हैं। मुकेश सहनी ने आज
16 अक्टूबर को 12 बजे दिन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, लेकिन 12 बजे में राहुल गांधी के द्वारा उन्हें कॉल किया गया, कहा गया सब कुछ तय हो जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पर धोखे में रखा गया था। इतने दिनों तक तो धोखा में रखा ही गया था। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, उस वक्त उन्हें रोका गया कि आप रुक जाए, सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। मुकेश सहनी 18 सीटों पर अपनी सहमति जता दिए थे, लेकिन आखिर महागठबंधन की ओर से क्या कहा जा रहा था दोस्तों? महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा था कि 8 सीट पर ही आपको चुनाव लड़ना है, 8 सीट पर ही आपको चुनाव लड़ना है। 18 सीटें दी जाएगी, परंतु 5 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे और 5 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार खड़े होंगे। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी दोनों ही मिलकर मुकेश सहनी को आखिर बैगन का डगरा बना रहे थे। ये बयान आखिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा भी दिया गया। उन्होंने 12 बजे में ही जब मुकेश सहनी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दिया गया था, दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि 4 घंटे का समय दिया गया। 4 घंटे में आखिर ठगने का काम किया गया। 4 बजे तक भी मुकेश सहनी के लिए सीटों का ऐलान नहीं किया गया कि आपको इतने सीटें दे दी जाएगी। अंत में मुकेश सहनी 4 बजे में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। इसी वक्त उनके फ़ोन पर कॉल गनगनाया अमित शाह का कि आप 2 घंटा इंतजार करें, मैं आपके पास आ रहा हूं। दोस्तों, दिल्ली से अमित शाह दौरे दौरे पटना के मौर्या होटल पहुंचे और मुकेश सहनी को गले लगाया। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि आखिर यहाँ पर जो भी सीटें दी जाए, लेकिन मुकेश सहनी अब एनडीए का ही समर्थन करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात कि आखिर महागठबंधन में रहते हुए मुकेश सहनी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसका और भी बुरा संदेश जाएगा बिहार की राजनीति में, महागठबंधन के छवि पर पड़ेगा। क्योंकि इस बार कोई कह नहीं पाएगा कि मुकेश सहनी का एक पांव वहां पर था। मुकेश सहनी ने अंतिम दिन 16 अक्टूबर को भी 4 घंटा का समय दिया, उसके बाद भी महागठबंधन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। अंततः उन्होंने एनडीए में जाने का फैसला ले लिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहते आया हूं कि मुकेश सहनी की अहमियत एनडीए जरूर जानती है और ये खबर आ रही है कि मुकेश सहनी के लिए 10 सीटों के साथ डिप्टी सीएम की भी बात हो रही है। यानी मुकेश सहनी के तमाम सपने साकार होने जा रहे हैं। यहाँ पर आखिर चालबाजी महागठबंधन की नहीं चली दोस्तों। अगर राजनीति की गोटी खेली ही जा रही थी, राजनीतिक खेल खेला ही जा रहा था, तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव हो, इन दोनों पर भारी पड़ गए हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। देखना है दोस्तों, बहुत ही जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी होने वाला है। जब तक मैं यह वीडियो अपलोड करूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी किया जा सकता है, लेकिन इतना मान करके चला जाए कि मुकेश सहनी अब एनडीए के अंग हो गए हैं और पूरे मल्लाह समुदाय जिन्होंने आज 16 अक्टूबर को अपनी एकता, चट्टानी एकता दिखाई है, इससे तो स्पष्ट हो गया है कि पूरे बिहार के मल्लाह समाज आखिर मुकेश सहनी के साथ खड़े हुए। किसी ने भी अपना कदम नहीं तोड़ा, किसी ने भी डगमगाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, एक शुरू में आम कार्यकर्ताओं का सुर दे रहा था मुकेश सहनी जो फैसला लेंगे उस पर हम लोग चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, ये रहा। लेकिन अब बातें कर ले तो तेजस्वी प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि अब तो मुकेश सहनी अगर अलग चुनाव लड़ते तो यह स्वाभाविक था कि मुकेश सहनी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क जरूर पड़ता। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ सहनी समाज के वोटर्स मुकेश सहनी के साथ कुछ एक संख्या में है, लेकिन आज का ये इतिहास ने बता दिया, आज का दृश्य यह बता दिया कि 100% सहनी वोटर्स मुकेश सहनी के साथ है। उसके बाद दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव के सपने चकनाचूर होने वाले हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के सपने चकनाचूर होने वाले हैं। इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करना मुनासिब नहीं समझा, तो अब तो सदा के लिए याद रहेगा और बिहार की जनता ये देखेगी कि मुकेश सहनी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस की मजबूरी बन गई है।
मुकेश सहनी के बारे में बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना। इस तरह से दोस्तों इंतजार किया जा रहा था मुकेश सहनी की ओर से, लेकिन तजब्बो नहीं देना काफ़ी महंगा पड़ गया है। हम बातें करेंगे आखिर वोटर्स के बारे में। ये तो चुनौती इस बार और ज़्यादा बढ़ गई है। पिछली बार आप देखेंगे, पिछली बार वर्ष 2020 में जब चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़े थे, एनडीए से अलग होकर उन्होंने 137 सीटों पर वोट काट लिया था। उसके बाद थोड़े दूर तक यानी बहुमत से 12 सीट पीछे रह गए थे तेजस्वी प्रसाद यादव, यानी महागठबंधन रह गए थे। लेकिन इस बार तो चिराग पासवान भी एनडीए के साथ है, तो स्पष्ट हो चुका है दोस्तों कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए सीएम का सपना देखना दिल्ली दूर हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मुकेश सहनी की अहमियत महागठबंधन को जरूर पता चल जाएगा, बिहार की जनता को पता चल जाएगा कि आखिर मुकेश सहनी भी बिहार की राजनीति में कोई मायने रखते हैं। देखना है क्या कुछ होता है दोस्तों। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।